अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित इस कविता में वे एक बूंद का उदाहरण देकर समझाते हैं कि यदि हम मनुष्यों को अपने घर के आराम और संबंधियों तथा मित्रों का प्यार छोड़कर घर से निकलना पड़े तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं, पर हम यह नहीं जानते कि घर के बाहर सफलता हमारी राह देख रही है। इसलिए हमें सदा चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ज्यों निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़ कर मैं यूं कड़ी। पानी की एक बूंद बादलों की गोद से निकलकर कुछ आगे ही बढ़ी थी कि वह मन ही मन सोचने लगी कि मैं घर से क्यों निकली। दैव मेरे भाग्य में है क्या बता, दैव होता है भगवान, बता लिखा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, हे ईश्वर मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मैं बचूंगी या धूल में मिल जाऊंगी, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। ऐसा भी हो सकता है मैं किसी अंगारे पर जा गिरूं और जल जाऊं या कमल के फूल में जा गिरूं। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर और आई अनमनी, अनमनी होता है बिना इच्छा के। उसी समय ऐसी हवा चलने लगी जो बूंद की इच्छा ना होते हुए भी उसे समुद्र की ओर ले गई। एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। वहाँ एक सुंदर सीप का मुंह खुला हुआ था, वह उसमें जा गिरी और मोती बन गई। लोग यूं ही है झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर। कवि कहते हैं जब किसी को अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाने का मौका मिलता है तो वे बूंद की तरह ही सोच विचार में पड़ जाते हैं कि हमारा क्या होगा, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और देता है कर। किंतु प्रायः घर का छोड़ना उन्हें बूंद की तरह कुछ और ही महान बना देता है। जैसे एक बूंद अपने बादलों के घर से निकलकर सीप के खुले मुंह में जा गिरती है और मूल्यवान मोती बन जाती है, उसी तरह अपनी उन्नति के लिए यदि हमें घर से दूर भी रहना पड़े तो हमें झिझकना नहीं चाहिए। मौखिक प्रश्नोत्तर। इस कविता में किसका वर्णन है? इस कविता में एक ऐसी बूंद का वर्णन है जो बादलों से निकलकर इस पृथ्वी की ओर बढ़ी तो डर गई कि ना जाने उसका क्या होगा, किंतु वह सीप के मुंह में गिरकर मोती बन गई। प्रश्न। हवा के वेग में बहती बूंद के मन की दशा कैसी थी? हवा के वेग में बहती बूंद मन ही मन घबरा रही थी, डर रही थी। वह आशा निराशा के झूले पर झूलती विचारों में डूबी हुई थी। हवा के वेग से बूंद कहाँ जाकर गिरी? हवा के वेग से बूंद एक सुंदर सीप के मुंह में जा गिरी। घर छोड़ते समय लोग क्यों झिझकते और सोचते हैं? घर छोड़ते समय लोग झिझकते और सोचते हैं क्योंकि वे अपने भविष्य के बारे में चिंतित होते हैं। ना जाने आगे राह में उन्हें कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, सफल होंगे या नहीं होंगे, इन्हीं सब विचारों में रहते हैं। लिखित प्रश्नोत्तर। बादलों की गोद से निकलकर बूंद क्या सोचने लगी? बादलों की गोद से निकलकर बूंद सोचने लगी कि मैं घर से क्यों निकली, हे भगवान मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मैं बच पाऊंगी या धूल में गिरकर समाप्त हो जाऊंगी, या मैं किसी अंगारे पर गिरकर जल जाऊंगी या कमल के फूल पर जा गिरूंगी। बूंद सीप के मुंह में कैसे जा पड़ी? समुद्र की ओर बहने वाली हवा के चलने से बूंद बिना इच्छा होते हुए भी हवा के बहाव से समुद्र की ओर आ गई और वहां एक सुंदर सीप के मुंह में गिर गई। सीप में गिरने पर बूंद का क्या हुआ? सीप में गिरने पर बूंद मोती बन गई। किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। उपरोक्त पंक्तियों का भावार्थ है कि जब मनुष्य को अपना घर छोड़कर दूसरी जगह कहीं जाने का मौका मिलता है तो वह सोच विचार में पड़ जाता है। अक्सर घर छोड़ना उसे बूंद के समान कुछ और ही बना देता है, अर्थात जब वह घर से बाहर निकलकर कहीं और काम करता है तो वह समाज में अपना विशेष स्थान भी बना लेता है। कविता की पंक्तियां पूरी करो। ज्यों निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़ कर मैं यूं कड़ी। सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाओ। बूंद किसकी गोद से निकली? बूंद बादल की गोद से निकली। अंगारा का क्या अर्थ है? अंगारा का अर्थ है दहकता कोयला।
हवा के वेग से समुद्र की ओर कौन आया? हवा के वेग से समुद्र की ओर एक बूंद आई। समुद्र में क्या मिलता है? समुद्र में सीप मिलती है। बूंद लो कुछ और ही देता है कर से तात्पर्य है विशिष्ट बना देना। नीचे लिखे शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखो। बादल, बादल का पर्यायवाची है मेघ, जलधर। भाग्य, भाग्य का पर्यायवाची किस्मत, तकदीर। हवा, हवा का पर्यायवाची है पवन और समीर। घर, घर का पर्यायवाची गृह, निकेतन। फूल, फूल का पर्यायवाची पुष्प और कुसुम। मैं और मैं लिखकर वाक्य पूरे करो। मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में। मैं कल ही मुंबई से लौटा हूँ। वह उसी में जाग पड़ी मोती बनी। अखबार में रोहित की फ़ोटो छपी है। मैं भी प्रतियोगिता में भाग लूँगी। दिए गए शब्दों के लिए उचित विशेषण शब्द चुनकर लिखो। हवा कैसी है? ठंडी। सीप, सुंदर। बादल, काले। फूल, रंग बिरंगे। समुद्र, गहरा समुद्र। कमल कैसा है? गुलाबी। मोती कैसा है? चमकीला। घर, बड़ा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। दिए गए पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखो। संध्या हुई, अंधेरा छाया, रजनी ढली, सवेरा आया। पंख पंछियों ने फैलाए, मीठे मीठे गाने गाए। चुगते हैं धरती पर दाने, बतलाते जीवन के माने। आसमान की सैर भले हो, धरती पर ही नीड़ बनाया। जो धरती पर चल पाता है वह उड़ने का बल पाता है। आसमान सुंदर सपना है, धरती से सच का नाता है। जिसने खोया उसने पाया, यही पंछियों ने समझाया। शाम होने के बाद अंधेरा होता है और रजनी मतलब रात के बाद दिन निकलता है। पक्षी अपने पंख फैलाकर भले ही आसमान की सैर करते हों, पर वह अपना नीड़, अपना घोंसला पेड़ पर ही बनाते हैं और धरती पर ही दाने चुगते हैं। जो धरती पर चल पाता है वही उड़ने का बल भी पाता है। आसमान सपना है लेकिन असली नाता हमारा धरती से ही है। पक्षी हमें समझाते हैं कि जो खोता है वही पाता है। प्रश्न उत्तर। पंछी मीठे मीठे गाने कब गाते हैं? सवेरा होने पर पंछी मीठे मीठे गाने गाते हैं। उड़ने का बल किस में होता है? जो धरती पर चल पाता है उसी में उड़ने का बल होता है। पंछी क्या समझाते हैं? पंछी समझाते हैं कि जो खोता है वही पाता है। दो विशेषण शब्द मीठे और सुंदर, इनके समान अर्थ वाले शब्द पद्यांश में से ढूंढ कर लिखो। शाम, शाम का समान अर्थ है संध्या। धरा, धरती। घोंसला, नीड़। आकाश, आसमान। की या की का प्रयोग करके वाक्य पूरे करो। का में छोटी इक की का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ दो वाक्यों को जोड़ना होता है, जबकि क में बड़ी ई की का प्रयोग वहाँ होता है जब दो चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ना हो। बूंद ने सोचा कि मैं अपना घर छोड़कर कहाँ जा रही हूँ। बूंद ने सोचा और मैं अपना घर छोड़कर कहाँ जा रही हूँ, ये दो अलग अलग वाक्य हैं, तो क में छोटी ई की मात्रा वाला की जुड़ेगा। बूंद बादलों की गोद से निकली। बादलों और गोद को जोड़ने के लिए क में बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग की। बूंद को डर था कि मैं बचूंगी या धूल में मिल जाऊंगी। सब बूंद की तरह चिंता करते हैं। घर से निकलकर उन्नति की राह पर चले जाते हैं। दिए गए शब्दों को शब्दकोश क्रम में लगाओ, अर्थात वर्णमाला के क्रम में लगाओ। अंगारे, कमल, काल, घर, धूल, फूल, बदा, बादल, बूंद, भाग्य, मुंह, मोती, समुद्र, सीप, हवा शब्दकोश क्रम में है। मूल्यपरक प्रश्न। प्रकृति संघर्ष करके आगे बढ़ना सिखाती है, उदाहरण के द्वारा बताओ। प्रकृति से हमें संदेश कई मिलते हैं। संघर्ष करके आगे बढ़ना भी एक ऐसा ही संदेश है जो हमें नदियों से मिलता है। वे अपने मार्ग में आने वाले पत्थर, चट्टानों, पर्वतों तथा अन्य सभी प्रकार की रुकावटों से संघर्ष करके आगे बढ़ती है और हमें सिखाती है कि बाधाओं को उत्साह और साहस से पार करना चाहिए। यह कविता हमें सीख देती है कि हमें अनजान परिस्थितियों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए और सदा चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए।
धन्यवाद।